दोस्तों, आज हम जो है सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। अक्सर हमारे सामने समस्या आती है कि किसी चीज़ को हम कैसे सीखें और सीखने के लिए क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होता है। इस चीज़ को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों में थॉर्नाडाइक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सीखने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है और अक्सर अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो है वो आपके जो है जीवन प्रयत्न चलती रहती है। मनुष्य जब से पैदा होता है तब से और जब तक मरता नहीं है तब तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो सीखने की प्रक्रिया जो है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जैसे कि आप इतिहास में अभिमन्यु के बारे में आप जानते होंगे कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो यह सीखने की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। हम विशेष चर्चा करेंगे थॉर्नाडाइक के नियम पे और उस पर अपना ध्यान देंगे कि सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है कंपलसरी होती है और किन चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो किसी चीज़ को जल्दी हम सीखते हैं। सीखने के जो है 3 नियम होते हैं जो थॉर्नाडाइक ने बताया है। पहला होता है लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ रीडनेस, जिसको हम हिंदी में तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता का नियम। इसमें दूसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको अभ्यास का नियम कहते हैं। अभ्यास का नियम। और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम कहते हैं। सबसे प्रथम में जो है लॉ ऑफ रीडनेस, जिसको तत्परता का नियम। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको अभ्यास का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। अब हम जो है थॉर्नाडाइक का जो पहला नियम है लॉ ऑफ रीडनेस, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये तत्परता का नियम क्या है। हमारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें तत्पर होना पड़ता है। जब तक हम किसी चीज के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक हम उस चीज को सीख नहीं पाते। यानी किसी भी कार्य को सीखने से पहले हमें उस चीज में तत्पर होना पड़ता है। और अगर हम किसी काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो समझिए कि हम अपना पहला कदम सीखने पर जो है रख दिए और निश्चित ही हम सीखेंगे। तो ये पहले नियम के बाद आपका दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम अभ्यास का नियम कहते हैं। एक चीज आप देखते हैं कि जब हम किसी सवाल को बार बार लगाते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और जब आपका सवाल सही हो जाता है तो आपके मन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है, एक ऐसी खुशी पैदा होती है
जिससे आप अपने काम को और दोगुना कर देते हैं। यानी उससे आपका माइंड जो एकदम फ्रेश हो जाता है और दिमाग में होता है कि हमने इस काम को कर दिया, और अपने आप में एक जो है आपके अंदर जो है उत्सुकता जगती है कि हम किसी कार्य को और बेहतर करें। यानी आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सबसे तो मेन कड़ी आपका तत्परता का नियम था, यानी पहले आप तत्पर हुए। दूसरी कड़ी में आप जब अभ्यास करने लगे तो अपने आप अभ्यास में जो है आपको आगे बढ़ने का मौका मिल गया। कैसे कि आपने सवाल को हल करते वक्त जो है आपके अंदर एक प्रभाव आया कि हमने तो सवाल को सही कर लिया। और तीसरा जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, जो आपके दूसरे नियम पे ही आधारित है। यानी जब भी हम अभ्यास करते हैं और जब हमें उसमें कोई किसी सवाल जो कठिन है और उसको अगर हम अपने मन से ही सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक जो है ऐसा इफेक्ट पैदा होता है जिससे हम किसी कार्य को करने में और भी तत्पर हो जाते हैं और अपने आप जो है हमारे कार्यों की क्षमता में और वृद्धि हो जाती है और अपने मन में एक ऐसी उत्सुकता आती है ताकि हम अपने कार्य को करते रहें। इससे ये होता है कि हम क्रमशः जो है कुछ अच्छा सीखते जाते हैं और हमारे कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि किसी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य के लिए तत्पर हों, फिर हम उसका एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज में अपने आप भी आपको ऐसे कुछ प्रभाव मिलेंगे जो आपके कार्यों की क्षमता में वृद्धि कर देंगे और आप जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।